back students. This is our 6th lecture from chapter number 5, variety of life, and in this lecture we are going to study about the structure of viruses. In the last lecture we studied about the introduction of virus के viruses क्या होते हैं और वो कैसे उनको आइडेंटिफाई किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था लास्ट लेक्चर में। और अब इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस एंड एज पर द टाइप द स्ट्रक्चर डिफर्स। सो द वायरस की शेप जो है वो स्फेरिकल भी हो सकती है यानी राउंड भी हो सकती है। स्फेरिकल मीन्स बॉल शेप भी आप कह सकते हैं, आप उसे टैडपोल शेप यानी कि समवॉट लाइक दिस, इस शेप की भी हो सकते हैं वायरसेस, और पॉलीहेड्रल भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ वायरस के जो स्ट्रक्चर के साथ साथ फिर इनके जो पार्ट्स हैं हम वो भी जानेंगे। अभी वायरस के जो स्ट्रक्चर है वो मबनी होता है उनके जीनोम पर, जीनोम यानी डीएनए और आरएनए। कैप्सिड जो कि बॉडी को कवर करने वाला इनका आउटर पार्ट, बॉडी पार्ट है, वो एक एक्सेसरी पार्ट है जो कि किसी वायरस में होता है और किसी वायरस में नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द वायरस। समटाइम्स द वायरसेस आर एनवेलप यानी एनवेलप प्रेजेंट होगा एंड समटाइम्स एनवेलप नहीं होता। एंड टेल फाइबर्स, दीज आर द बेसिक बॉडी पार्ट्स और स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द वायरस। आपके कोर्स में जिस पर्टिकुलर वायरस का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस का मतलब कि वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। किसको इन्फेक्ट करे? इट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। So there are multiple types of viruses in the world. कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, कुछ वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं और कुछ ऐसे वायरसेस भी हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरिया को ये कैसे इन्फेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि इनका साइज बैक्टीरिया से बहुत छोटा है। सो द बैक्टीरियोफेज वायरस कैन रेप्लिकेट एंड कैन लिव इनसाइड द बैक्टीरिया। इसका लाइफ साइकिल हम स्टडी करेंगे इन आवर फर्दर लेक्चर्स, लेकिन इससे पहले हम ये समझ लें कि बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो जो अगेन इसके बॉडी पार्ट्स तो वही हैं जो कि अभी आपको मेंशन किए, जो बेसिक स्ट्रक्चरल बॉडी पार्ट्स हैं वही हैं। इसके अंदर एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। सर्कुलर डीएनए कैसा डीएनए होता है? बैक्टीरियोफेज हैज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच इज सर्कुलर, ठीक है। एंड नंबर सेकेंड पॉइंट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इट इज एन एनवेलप्ड वायरस, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम वायरस के कहते हैं कि ये हेड है, ठीक है। दिस इज द हेड पार्ट। हेड पार्ट के अंदर क्या है? हेड पार्ट के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि सर्कुलराइज्ड है, एनवेलप प्रेजेंट है और उसके अंदर प्रेजेंट है कैप्सिड। ये जो आपको शीट नज़र आ रही है, ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं कि वायरस का जो क्या है, दिस इज अ कैप्सिड एंड दिस कैप्सिड इज एनवेलप्ड। एनवेलप्ड का मतलब कि यहाँ पर एक बाहर एक आउटर एक्स्ट्रा लेयर, मेम्ब्रेनस लेयर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये जो मेम्ब्रेन है ये एनवेलप की तरह काम करती है, एक झिल्ली की तरह, एक एक्स्ट्रा कवरिंग की तरह। इसका पर्पज़ ये होता है कि ये वायरस को, किसी भी वायरस को ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस बनाती है, यानी जिस वायरस के पास एनवेलप प्रेजेंट होगा वो ज़्यादा इन्फेक्शियस होगा, वो ज़्यादा लीथल होगा, ठीक है। वो ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करेगा, उसे कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होगा बनिस्बत अनएनवेलप्ड वायरसेस के। सो द एनवेलप्ड वायरसेस आर वेरी मच डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल क्योंकि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है जिसे हम एनवेलप का नाम दे रहे हैं, ये लिपिड बेस्ड होती है नेचर में। सो इसे ऐसे वायरसेस को बॉडी बहुत मुश्किल से कॉम्बैट कर पाती है, किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मुश्किल होता है ऐसे वायरसेस को कंट्रोल करना। फर्दर स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं जनाब। ये है इसका स्पाइक है, दिस इज अ शीट पार्ट। इसमें से जब वायरस अपने इन्फेक्शन कॉज करता है तो ये जो पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसमें से निकल के आता है डीएनए, ठीक है, और फिर यहाँ से होता हुआ एंटर करता है
अपने होस्ट के अंदर, ठीक है। सो दिस इज अ पैसेज फ्रॉम वेयर डीएनए मूव्स। दीज आर टेल फाइबर्स। Got it? टेल फाइबर्स हेल्प्स इन अटैचमेंट। अटैचमेंट में हेल्प करते हैं कि किस जगह जाके मूव करना है, किस जगह जाके बैठना है वायरस ने। और यहाँ पर ये बेस है, ये बेस प्लेट में जो ये जो पिन्स है इन्हें हम कहते हैं बेस पिन्स। ये पिन्स का भी यही काम होता है कि ये बहुत अच्छे से अटैचमेंट कॉज करती हैं, जम जाती हैं जाके अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर, ठीक है। इनिशियली यहाँ से होती है मूवमेंट, उसके बाद यहाँ से जाके बिल्कुल एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अटैचमेंट होती है बेस पिन से, एंड दिस इज अ बेस प्लेट। So this is the basic structure of a bacteriophage virus and एग्जाम में इसकी तस्वीर बनाने को आती है कि इसकी डायग्राम बना दें इन द 2 marks क्वेश्चन एज वेल एंड समटाइम्स इन अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो। इसके अलावा इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आता है इसके स्ट्रक्चर के ऊपर फॉर द 2 marks अगेन। एंड इसका लाइफ साइकिल, बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम आगे लेक्चर में स्टडी करेंगे। ये जो लाइफ साइकिल है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। There are 2 types of life cycle involves in the bacteriophage। 2 अलग अलग तरीके से अपने आप को रेप्लिकेट करता है। So that we will study in further lecture। अभी हमने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया है। In the next lecture we are going to study about different types of viruses as per their DNA type and as per their head structure के enveloped है या नहीं है। इन बेसिस की बुनियाद पे हम आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे कि कितनी तरह के वायरसेस के टाइप्स हैं। उसके बाद हम डिटेल स्टडी करेंगे बैक्टीरियोफेज का की लाइफ साइकिल, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। आई विल अगेन रिवाइज द टाइप्स ऑफ अगेन रिवाइज द स्ट्रक्चर बॉडी पार्ट्स। हेड कंटेन्स कैप्सिड एंड एनवेलप, ठीक है। इसके नीचे स्पाइक के साथ अटैच शीट, इसके नीचे प्रेजेंट है बेस प्लेट और बेस प्लेट से अराइज हो रहे हैं टेल फाइबर्स। इनका काम क्या है, ये अटैचमेंट कॉज करते हैं। बेस प्लेट, टेल फाइबर्स भी और बेस प्लेट भी दोनों अटैचमेंट कॉज करते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एनवेलप्ड है, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर एक बैक्टीरियोफेज का। और बैक्टीरियोफेज कौन सा वायरस है, ये वो वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। सो आई होप यू गॉट इट एंड इन द फर्दर लेक्चर we will meet you. So see you students in the next lecture.